गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अंबर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एक नई सुबह का आगाज़ कर रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं हमारे शो की। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा शो एक ज़बरदस्त और बेहतरीन होता है और आपकी सुबह के आगाज़ को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से लोग और आपकी मन पसंदीदा पर्सनालिटीज़। व्यूअर्स, आज की जो मेरी पर्सनालिटी है, अगर उनके बारे में बात की जाए तो मेहनत, लगन और बहुत सारी सालों, जैसे हम बात करते हैं ना कि हम बहुत लोग अक्सर होते हैं तो कहते हैं यार मैंने ये काम कर लिया, मुझे इसमें कामयाबी क्यों नहीं मिली। कामयाबियाँ ऐसे नहीं मिलती। कामयाबियों के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक तवील अरसा काम करना पड़ता है और एक तवील रास्ता तय करना पड़ता है। उसके बाद आप जाके एक जगह पर पहुंचते हैं, एक जगह पर अपने आप को रजिस्टर करवा पाते हैं। आज की जो मेरी पर्सनालिटी है वो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडलिंग की। जैसे कि मॉडलिंग की बात आती है तो बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, तो वे बस उन्हीं से ही जानेंगे कि उन्होंने किन दुश्वारियों का सामना किया और किस तरह से आगे बढ़ी, किन्होंने सपोर्ट किया और मज़ीद नए लोगों को क्या कहेंगे जो मॉडलिंग में आना चाहते हैं। और इसके साथ साथ एक्टर भी हैं, आजकल बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं और उनके प्रोजेक्ट्स रिलीज़ होने वाले हैं और बड़े अच्छे लीडिंग रोल्स भी कर रही हैं। तो ये बहुत ही ख़ास बात है उनकी कि मॉडलिंग के साथ एक्टिंग भी कर रही हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते, आपको बता देते हैं कि आपकी फेवरेट नूर खान मेरे साथ आज मौजूद हैं। जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट। अच्छा नूर, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा कहा कि नूर को बुलाएं, हम नूर के बारे में जानना चाहते हैं। हमेशा हमें नूर कहीं तो ब्राइड बनी नज़र आती है, कहीं तो वो किसी शूट में नज़र आती हैं, किसी इवेंट में नज़र आती हैं, लेकिन नूर के बारे में हम जानना चाहते हैं। मैं कहा ज़रूर। अच्छा नूर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि नूर हैं कहाँ से, नूर की एजुकेशन क्या है और नूर मॉडलिंग की तरफ किस तरह से है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरी मॉडलिंग की तरफ मैं किस तरफ आई। तो मेरी जो फर्स्ट था इस करियर में स्टेप, वो था नादिया हुसैन की मैं ब्राइडल बनी थी। एक इवेंट था, वहाँ पे उन्होंने मुझे एज अ ब्राइडल सेलेक्ट किया। उसके बाद ये कि वहाँ पे मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला बेस्ट ब्राइडल का। तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिला कि मैं इस करियर में आगे बढ़ सकती हूँ, मैं लाइफ में कुछ बन सकती हूँ। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने सबके साथ बात की, मेरी मम्मा, मेरे भाई, सिस्टर्स, हर किसी ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, हर जगह पे मेरा साथ दिया। मतलब जब मेरा कोई शूट होता वो लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते। और इसके बाद ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी ब्राइडल शूट्स के ऑफ़र होना शुरू होगी। उसके बाद काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे पाइपलाइन में भी हैं और मूवीज़ होगी, ड्रामाज हो गए। इसके अलावा यह कि सेपरेट इवेंट्स अटेंड करती हूँ जिनमें एज अ चीफ गेस्ट मैं जाती हूँ। ओके, परफेक्ट। अच्छा नूर, मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ बेसिकली और रहती मैं इस्लामाबाद में। ओके, और एजुकेशन कंप्लीट हो गई या एजुकेशन अभी मेरी मतलब करियर जो है ना उसके साथ साथ एजुकेशन भी स्टार्ट है। जी। अभी मेरे बीए के एग्ज़ाम्स हैं तो मैं साथ स्टडी भी कर रही हूँ, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ और साथ मतलब ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ स्टडी के लिए भी, लाइक बिल्कुल। और हाँ, मेरी स्टडी जो है ना वो मेरा भाई करवाता है मुझे, मतलब मैं बाहर नहीं करती। तो मैं घर में ही थोड़ा सा टाइम निकाल के तो उनके साथ मतलब थोड़ा बैठ जाती हूँ, लाइक कोई 20 मिनट या कोई थोड़ा सा आधा घंटा। इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं होता बिकॉज मैं इतनी बिजी हूँ कभी किधर। और रियल इस्टेट के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जो मैंने साइन किए हुए हैं, उनकी मैं काफ़ी वीडियो शूट्स करती हूँ, डिफरेंट सोसाइटीज़ की भी। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है ना वो मेरी लाइफ में ऐड है। मतलब मैं अब आपको क्या बताऊँ, इसीलिए आपको हर जगह पे मैं नज़र आती हूँ, कभी किसी शूट में, कभी किसी शूट में। काफ़ी कम टाइम में मैंने इतना सब कुछ कर लिया। ये कितना टाइम पीरियड हुआ आपको इस फील्ड में? मुझे तकरीबन अभी 1.5 साल हुए बस, और उसमें मैंने 3-4 मूवी साइन कर ली हैं। अभी जो मेरी मूवी आ रही है वो है गेम इज़ ओवर, ठीक है। और उसके बाद मेरी वेख मेरा पंजाब सखावत नाज के साथ है, पंजाबी मूवी है, उसकी सारी शूटिंग लाहौर हो रही है और ननकाना साहब गांव है वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा गांव का और कनाडा का रोल है। सही, पंजाबी मूवी है ना बेसिकली। और गेम इज़ ओवर उसमें मैं एज अ इंस्पेक्टर का रोल कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे लीड पे हीरोज़ हैं जिनके साथ कर रही हूँ। शफकत चीमा साहब हो गए, उसके अलावा सलीम मेराज मेरे साथ इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं जी।
इंस्टाग्राम पे मेरी डेली की एक्टिविटीज़ लगी होती हैं, जो मैं डेली ही शूट पे होती हूँ। सम टाइम किसी सॉन्ग की, और मेरा मज़र आई के साथ सॉन्ग आया यूट्यूब पे, आप सर्च करके देख सकते हैं। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जाती, ये वाला मज़र आई के साथ। सेपरेट सॉन्ग्स भी कर रही हूँ, इसके अलावा शूट्स भी कर रही हूँ, इवेंट्स भी अटेंड कर रही हूँ, और मूवी की शूटिंग अभी ये मेरी रिसेंटली स्टार्ट है, कुछ दिन के बाद ना, क्योंकि अभी ये मुहर्रम शरीफ थे तो उनकी वजह से थोड़ा सा पेंडिंग था, तो बस थोड़े से 10 डेज का स्पेल्स है, उसके बाद इंशाल्लाह मेरी मूवी आ जाएगी। परफेक्ट हो गया। अच्छा नूर, मुझे ये बताएं कि आप खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? एक मॉडल को खुद को मेंटेन रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप क्या करती हैं? ना, कुछ तो मैं नहीं करती। काफ़ी मॉडल्स हैं जो जिम वगैरह जाती हैं और बहुत ज़्यादा डाइट प्लान में, मेरी आदत नहीं है मैं झूठ बोलूँ, तो ये है कि बस सिंपली एक मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी, और उसके अलावा ये कि इवनिंग में मैंने सिर्फ लाइट सा कुछ ना कुछ खाना होता है। राइस से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, कभी कभार खा भी लेती हूँ लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी डाइट नहीं करती, लेकिन मैं वैसी थोड़ी ठीक हूँ, ज़्यादा तो नहीं। अभी मैं अभी कोई जिम वगैरह नहीं कर रही, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत डाइट का ख्याल रखती हूँ, बिकॉज आपको पता है फील्ड इस तरह की है, तो हमने अपने आप को परफेक्ट भी रखना होता है, बिकॉज जाहिर बात है हमें अपना वेट तो गेन करना नहीं है, तो थोड़ी बहुत ये है कि बस एहतियात कर लेते हैं ऑयली चीज़ों से, और जंक फूड वगैरह नहीं खाती, ज़्यादातर घर का खाना। परफेक्ट, ज़बरदस्त। अच्छा सबसे पहले तो एक और चीज़ आपसे पूछूंगी कि अक्सर हमने सुना है कि मॉडलिंग एक अच्छी फील्ड नहीं है, मॉडलिंग में नहीं जाना चाहिए, और हमें हमारी फैमिलीज़ की तरफ से भी ऐसा सुनने को मिलता है। फील्ड तो जिसकी भी बात की जाए तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि ये फील्ड अच्छी है, ये बुरी है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। ये इस कॉन्सेप्ट से आप लोग बाहर निकले। बेसिकली ये होता है कि फील्ड सारी अच्छी होती है, उसके अंदर लोग अच्छे बुरे होते हैं, और उन लोगों से जो है ना लड़ना सीखें, उन लोगों से बाहर निकलना सीखें, और उन लोगों को किस तरह से टैकल करना है ये चीज़ें सीख लें तो आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी किसी भी फील्ड को बुरा नहीं कहा जा सकता। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, अगर हम कोई भी फील्ड ले लें, अगर हम किसी ऑफिस में वर्क करते हैं या अगर हम किसी मॉल में काम करते हैं, किसी भी मॉल में वर्क करते हैं, तो लोग कहते हैं, जो खासकर घर में सम फैमिलीज़ हैं वो अच्छा नहीं समझते, और ज़्यादातर जो रिलेटिव्स हैं वही बातें करते हैं, कुछ फ्रेंड्स बातें करते हैं। अगर इस फील्ड के बारे में बात की जाए तो लोग इस फील्ड को इतना अच्छा नहीं समझते कि ये मॉडलिंग में या एक्टिंग में है तो पता नहीं क्या कुछ होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी फील्ड है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ लोग हैं, जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेरे साथ कैमरामैन्स हैं, जो मुझे शूट के टाइम बहुत अप्रिशिएट्स करते हैं। ओवरऑल जो मेरी टीम है, 2-3 मैंने मूवी साइन की है, वो बहुत अच्छी है, और ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है। और मैंने जब से इस फील्ड में में आई हूँ, कुछ मैंने नेगेटिविटी नहीं देखी। इवेंट्स भी मैं अटेंड करती हूँ, राशिद चौधरी और लुबना मलिक के मैंने काफ़ी इवेंट्स अटेंड किए हैं, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, मुझे तो खैर बहुत अच्छे लोग मिले हैं। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इस फील्ड के बारे में, वैसे मैं किसी फील्ड के बारे में भी बुरा नहीं कहूँगी, बिकॉज फर्स्ट ये भी है कि इंसान के अपने ऊपर भी डिपेंड होता है। लोग तो हर जगह पे नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, हमने उनको किस तरह से मैनेज करना है ये हम पे डिपेंड करता है। अच्छा नूर, आप मुझे ये बताएं कि जो नई लड़कियां मॉडल बनना चाहती हैं या बनने का शौक़ रखती हैं या वो आगे आना चाहती हैं, तो उनको क्या कहेंगी आप? मैं उनको यही कहूँगी कि सबसे पहले तो वो अपनी फैमिली से डिस्कस कर ले, जो फर्स्ट स्टेप है अपने बेसिकली तो उनकी फैमिली है, उसके बाद रिलेटिव या दोस्त वगैरह अगर वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए अगर फैमिली आपके साथ है ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, लोग तो बातें करते ही हैं। और दूसरा ये कि ये फील्ड गलत नहीं है, मैं हर बच्चे को बच्ची को उभरते हुए सितारे को यही कहूँगी कि वो आए और अपनी लाइफ में कुछ बने, अपने दूसरों की वजह से नहीं, वो अपनी पहचान बनाए। और मेरी लाइफ का यही गोल है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं और मैं पाकिस्तान की बेस्ट मॉडल बनूं जी, और बेस्ट एक्टर बनूं। कोई भी मेरा काम है वो पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है, उसको मैं बहुत दिल से मेहनत से निभाऊं और इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत करके आगे बढ़ूं और मैं पाकिस्तान में सबसे अच्छी एक्टर कहलाऊं। इंशाल्लाह ज़रूर कहलाएंगे आप। अच्छा
जैसे आपने खैर हमारी यंगस्टर को तो कह दिया कि मेहनत करें और इस तरह से काम करें, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में स्पॉइल होते हुए देखा है, तो उनको अच्छे लोग नहीं मिलते या उनको अच्छे गाइडलाइन वाले नहीं मिलते, क्या कहेंगे? समटाइम ये भी होता है कि कुछ लोग अच्छे नहीं मिलते, कुछ इंसान पे खुद डिपेंड होता है कि वो उन बुरे लोगों को मैनेज नहीं कर पाते। लाइक मैच्योरनेस होना, इस फील्ड में आने के लिए मैच्योरनेस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो यंग है, चाहे वो अपनी एज से आउट ऑफ मतलब एज है, लाइक 35 है या 30 है या लाइक 40 में भी है। इंसान है ना, दिल है, किसी भी उम्र में बंदे का दिल कर जाता है कि मैं कोई भी रोल कर लूँ। इस फील्ड में तो हर तरह का रोल होता है, किसी को माँ का मिल जाता है, किसी को बहन का मिल जाता है, कोई मॉडल भी बन जाए तो वो भी 30 होती है, सम होती हैं 18 है, 20 है, लाइक डिफरेंट एज में है। तो इस फील्ड में आने के लिए, स्पेशली इस फील्ड के बारे में मैं कहूँगी, एक्टिंग और मॉडलिंग में आने के लिए कोई भी अगर लड़की है या लड़का है, उसको मेंटली जो है ना प्रिपेयर होना चाहिए और मैच्योर होना चाहिए। लाइक उसको इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर ये फील्ड मेरे लिए नहीं है ना, मैं इसको नहीं अफोर्ड कर रही, तो मैं कोई और फील्ड चूज कर लूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस पे इंसान, मैं तो कहूँगी इंसान के खुद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। जी तो व्यूअर्स, आप चलाते हैं नूर खान की एक छोटी सी शॉर्ट रील जिसके अंदर कुछ इनके डिफरेंट शूट्स की पिक्चर होंगी और कुछ इनके काम है, तो चलिए देखते हैं इनकी रील। जी तो व्यूवर्स, ये थी नूर खान की खूबसूरत सी रील जो हमने आपके साथ शेयर की और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। और जैसे आपको पता है कि हम एक्टर्स के साथ रखते हैं एक छोटा सा सेगमेंट, चाहे वो एक्टर्स हो या मॉडल्स हो। और अब नूर खान, आप रेडी हैं? हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं कुछ कड़े सवालात। हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताएं, पहली मोहब्बत। मेरी पहली और आप आखिरी मोहब्बत भी पूछेंगी तो वो मेरी मामा है। ओके। फर्स्ट क्रश ये है कि मेरा भाई है, वो डॉक्टर है, यूएसए में है, और लाइक लोग तो उसको बहुत पसंद करते हैं उसके काम की वजह से। उसने भी बहुत मेहनत की है और उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। लाइक वो मेरा क्रश है, उसको देख के मैं कहती हूँ कि मैं भी उस जितनी कामयाब हूँ। परफेक्ट। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जिससे इंस्पायर्ड हुई हो आप? हाँ, सम टाइम कुछ दोस्तें कर देती हैं, कोई स्पेसिफिक एक बंदा नहीं है। ओके। और फेवरेट एक्टर तो मेरा ड्रामा भी आ रहा है वहाज के साथ, जिसका भी तेरे बिन ड्रामा गुजरा है, तो मेरा फेवरेट एक्टर भी वही है। परफेक्ट। फेवरेट एक्ट्रेस है तो सारी, मतलब लाइक नादिया हुसैन भी हैं। उनके साथ मेरा ब्राइडल शूट भी हुआ है, काफ़ी अच्छी मेरी उनके साथ। अच्छा, ये नूर खान, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, तुम उन्हीं लोगों का ही क्यों कह रही हो जिनके साथ तुम काम कर रही हो? उनके अलावा अगर कोई और लोगों के बारे में कह दोगी तो वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, बेसिकली मैं उनका क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको स्क्रीन पे देखा है। जैसे लाइक ये कह लो कि मैंने शफकत चीमा की काफ़ी मूवीज़ देखी थी, बट उस टाइम पे मुझे इतना, जाहिर बात है स्क्रीन पे आपको इतना हाव नाव नहीं होता है कि लाइक लोग कैसे हैं उनकी एक्टिंग में। वो अगर मतलब रोल, उनको कोई बैड रोल भी मिले ना, तो वो रियल में ऐसे नहीं होते हैं। तो मैं उनसे मिल के और ज़्यादा मुझे हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, और वही मेरे फेवरेट हो जाते हैं। बेसिकली मेरा लाइक अच्छे हैं, सारे एक्टर्स अच्छे हैं,
कोई अगर एक स्पेसिफिक हो तो वो मेरे ख्याल में नहीं है, सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ के लोग हैं, एक नामवर सितारे हैं, तो मुझे तो ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं। परफेक्ट। अच्छा, फेवरेट टिकटॉकर? फेवरेट टिकटॉकर है मेरी जेनिफर। उसकी काफ़ी जो है ना वो दबंग सी वो होती हैं टिकटॉक्स, और बड़ी एटीट्यूड वाली, और बड़ी ना वो लाइक उसने भी अपनी लाइफ में जो मैंने उसका ड्रामा, माया ड्रामा है उसका, वो देखा है, तो उसने भी लाइक उसके जैसी थोड़ी सी मेरी भी पर्सनैलिटी है ना, थोड़ा क्रेजी हो जाना, अगर कोई काम करना है तो इसको करना है, इसके लिए अपनी जान लगा दो, तो मेरी वो बहुत फेवरेट है। उसको देख के भी मुझे और हौसला मिलता है कि लाइक मैं इसके जैसी एक्टिंग करूं, बिकॉज वो बहुत अच्छी है। ओके। अच्छा, फेवरेट समझ लेंगे कपल इन टिकटॉक? कपल्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है टिकटॉक पे, बिकॉज मैं इतने मतलब टिकटॉक्स देखती नहीं हूँ कपल्स वाली। कपल्स वाली जी, कपल्स वाली। लाइक अच्छा, कपल्स वाली की बात से याद आया कि खुद का कोई कपल है या अभी तक सिंगल हो? नहीं, अभी तक मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक कोई कपल नहीं है। ओके व्यूअर्स, ये गुड न्यूज़ है फॉर यू, फॉर ऑल व्यूअर्स की हमारी जो नूर खान है वो सिंगल है फिलहाल, यानी कि बैचलर है। जी, तो अब ये बताइए कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में कौन बुरा लगता है? बड़ा टफ क्वेश्चन कर दिया आपने। बुरा तो खैर मैं अगर सही दिल की बात करूँ तो मुझे बुरा नहीं कोई लगता, बस ये कि सम टाइम थोड़ा सा मैं हर्ट हो जाती हूँ। लाइक मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, लेकिन मुझे आगे से रिजल्ट जो है ना वो लॉयल नहीं मिलता। लाइक मेरे साथ कितनी लॉयल है? मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती, लेकिन ये कि मेरा हर कोई दिल दुखा देता है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, हो जाती है। व्यूअर्स, जब इसने ये बात की ना कि हर कोई मेरा दिल दुखा देता है, मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरी ही एक स्टोरी है कि मेरा हर कोई दिल दुखा देता है, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि हर एक की यही स्टोरी है। और बहुत ज़्यादा लॉयल्टी भी जो है ना आपको कह सकते हैं कि डुबो देती है, और लॉयल्टी भी इतनी रखनी चाहिए कि जितना नेक्स्ट पर्सन हज़म कर सके, उसको डाइजेस्ट हो सके, तो इतना ही किया करें, ज़्यादा ना किया करें। ज़्यादा करने से आप अपनी हैसियत ना खो देते हैं। खैर, नूर की तरफ आते हैं। अच्छा नूर, मुझे ये बताएं कि मज़ीद आपके क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहती हैं? अभी मज़ीद मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे पाइपलाइन में है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो मेरे ये गोल्स हैं कि मैं उनको कंप्लीट करूं। जैसे लाइक मेरी मूवीज़ हैं, मेरा ड्रामा आ रहा है हम चैनल पे, सहर ड्रामा है, ठीक है, तो उसको मैं कंप्लीट करूं। उसके बाद ये कि मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे गोल है वो यही है कि अगर मुझे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव रोल मिलता है तो उसको मैं प्रॉपरली पूरी मेहनत के साथ करूं और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हासिल करूं। तो मेरा यही गोल है कि मैं अपने इस फील्ड में मैं प्रॉपर मतलब मिच्योर होके आगे लाइफ में मज़ीद मुझे इस चीज़ में ये कह लो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। हर रोल से मुझे एक नसीहत भी हासिल होती है, तो मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए और अपने करियर को जितना हो सके मैं अच्छे से निभाऊंगी। ज़बरदस्त। अच्छा, एंड में हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देंगी? मैं सबको यही पैगाम दूंगी कि अगर वो कोई भी फील्ड चूज करते हैं, लाइक वो मॉडलिंग है या वो एक्टिंग है या वो कोई भी फील्ड है, ओवरऑल ये लड़की लड़के मतलब यंगस्टर के लिए और ये कह लो कि लाइक जो आउट ऑफ एज हैं तो उनके लिए भी यही पैगाम है कि अगर कोई भी काम करो तो सबसे पहले उसको देखो कि आप वो कर सकते हो। उसके बाद ये कि अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो उसको प्रॉपर दिल से करो और आप हर काम कर सकते हो। आप लोगों में इतने गट्स हैं, आप लोग मुझे ही देख लें कि लाइक काफ़ी ज़्यादा मुझे मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कि मैं अपना काम पूरा दिल जान से करती हूँ। तो आप सबसे भी यही एडवाइस है कि अगर इस फील्ड में भी आए तो ये फील्ड बुरी नहीं है। आप लोग ये ना कहें कि मॉडलिंग और एक्टिंग बुरी है, बिकॉज ये बिल्कुल बुरी नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू नूर जी। तो व्यूअर्स, ये थी आज हमारी खूबसूरत सी गेस्ट नूर खान, जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए, आप लोगों को बताया। और व्यूअर्स, सबसे ख़ास बात मुझे इनकी ये लगी है कि ये बड़ा पॉजिटिव रह के पॉजिटिव काम कर रही हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप पॉजिटिव रह के पॉजिटिव काम करते हैं। और इन्होंने सबसे ख़ास बात ये कही कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और इसके साथ साथ उस काम को करने की कितनी चाह है, कितनी लगन है, और लगन होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपके दिल में किसी काम को लेकर लगन होती
होती है, चाह होती है, तो डेफिनेटली आप उस काम में कामयाब होते हैं और उस काम को लेके बेहतरीन तरीके से उसको निभाते हैं, उसको करते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ एक नए प्रोग्राम तक मुझे और मेरी पूरी कैमरामैन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, स्टे ब्लेस्ड।